बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ढेर सारा नमस्कार, इतना भर भर के नमस्कार। सबसे पहली बात, अगर देर रात को 11:30 बजे अगर माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं और पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर इतनी संवेदनशील हो सकते हैं, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का प्रिय भांजा दिनेश सिंह चौहान रात को 12 बजे आकर के आप सभी को ये बात बता सकता है। और मैं चाहता भी हूँ कि जिन्होंने फर्जी तरीके से जो भर्ती लिए हो, आज की रात नहीं कहते उनको नींद ना आए। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी लोग जो जागरूक नागरिक जो जगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, आखिरकार हमारी वो मांग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे पटवारी जज। यही तो मांग थी हमारी। एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा ही हमें जांच चाहते थे। कलेक्टर द्वारा हम जांच नहीं चाहते थे। हम जांच चाहते थे एक निष्पक्ष एजेंसी जो इसकी जांच करे। और फाइनली जो है एक बड़ा अपडेट आया। और अपडेट क्या आया? पटवारी चयन परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कौन करेंगे? हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। और इसके लिए उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जो जज साहब हैं, माननीय राजेंद्र कुमार वर्मा जी, और मुख्यमंत्री स्वयं अभी चौहान साहब ने जो है, सीएम साहब ने इस संबंध में ट्वीट किया। यही तो थी कि भाई फटाफट करो ना। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जांच के लिए इस प्रकार की इंडिपेंडेंट एजेंसी को बनाया जा रहा है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 यहां पर होना चाहिए। पटवारी परीक्षा हुई, उससे परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगे। सीएम ने ट्वीट में लिखा, ट्वीट क्या, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या कि एक बड़ा सा वीडियो भी दिया था। और उस परीक्षा संबंधी शिकायतों व जांच के दौरान प्रासंगिक बिंदुओं पर भी जांच की जाएगी। अब ये ध्यान रखना, शिकायतें जरूर आप भेजेंगे, याद रखिएगा। हर एक शिकायतें, क्यों मैं बता रहा हूं, इतनी बड़ी अगर एजेंसी बन रही है तो शिकायतें जरूर भेजिएगा वहां तक। मैं बताता रहूंगा बीच शिकायतें क्या होंगी, कैसे भेजेंगे आप लोग। जांच के निष्कर्षों के आधार पर यथोचित अनुशंसाएं 31 अगस्त तक, मतलब बेसिस। अब जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो, जो लोग बड़ी देर से तुम लोग चौहान सर वो लोग कह रहे थे, यही बात अगर तुम लोग पहले समझ लेते तो आज इतना बड़ा जो तुम लोगों ने जो प्रोपोगंडा रचा, इतनी सारी चीज जो की, उसका आज नतीजा कुछ और होता। मतलब हम सब एक होते, लेकिन आप लोगों ने दो फाड़ कर दिया। मैं शुरुआत से मैं आज चैलेंज करके बोला था कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, या जो भी लोग हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो लोग मेरे खिलाफ एक बड़ा प्रोपोगंडा रचने का प्रयास किए, पर बोला जाता है प्रोपोगंडा रच सकते हो, उसमें होता कुछ नहीं है। आप एक वीडियो मेरी लाकर दिखा जिसमें मैंने कहा कि भर्ती रद्द हो ना, भर्ती की जांच हो। भर्ती की जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी आपने एमपी तक पे देखा होगा कि सीबीआई ने पहले सीबीआई इनके पास धरे पड़े, और एमपी तक आज बता रहा है जो आधार से छेड़छाड़ की बात। मैं 3 दिन पहले बता चुका हूं कि 12 जून का जो लेटर था उसमें साफ तौर पर लिखा था। माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि कर्मचारी चयन मंडल के मान्याजित ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच के लिए माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री राजेंद्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। जांच में उक्त परीक्षा संबंधी शिकायतों और जांच के दौरान उद्भूत अन्य प्रासंगिक बिंदुओं पर भी जांच की जाएगी। मतलब आपके पास जो भी शिकायतें हैं, मैं साफ साफ बोलूंगा, आपको यहाँ पर लेटर लिखना, देख लीजिए अभी तो देर पहले का यहाँ पर, ठीक है, 19 जुलाई का है, तो मुझे लगा कि आपको तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, जांच के निष्कर्ष आधार पर ही जो है 31 अगस्त, मतलब आप ये समझने का प्रयास करें कि 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा, तो उससे आपके बहुत सारी चीजों को आप इसमें चीजें कर सकते हैं। ठीक है, विकलांग वालों का केस अपना है ही अलग से। तो कुल मिलाकर के मेरा जो एक सिंपल सा एक फंडा था, एक डिमांड थी, आज वो पूरी होती दिख रही है। ठीक है, कुछ और चीज बताता हूं आपको। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लेटर जारी किया है। ठीक है, मतलब विभाग की तरफ जारी हुआ, सरकार की तरफ से, उसको भी चर्चा करेंगे, देखेंगे वो लेटर क्या है। उस लेटर को देखने का दिखाने की तरीका जरूरी है, उससे पता चल सके कि बाकी जो नियुक्ति आदेश जो जारी किए गए थे, नियुक्ति का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको बोला गया है। आज देखो, अभी आज बहुत कुछ हो रहा है।
आज आप देखेंगे तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं। ठीक है, अब आप सोचने का प्रयास करिए कि जितनी चीजें मैंने पहले स्टार्टिंग बोली थी, अब एक एक करके आप करना। ठीक है, ये लोग जो अभी बता रहे हैं अब एक एक करके करना। ठीक है, कि डिमांड क्या थी मेरी, या कि माननीय चीफ जस्टिस या माननीय रिटायर्ड जज के उस हो कोर्ट के, जुडिशियल की बात किया था मैंने व्यापम ऑफिस के सामने, या उसी भरोसा में पहला। दूसरी मैंने एक डिमांड की थी, क्या डिमांड की थी कि अभी भर्ती प्रक्रिया में क्या किया जाए कि इनके एक एक दस्तावेज को बुला करके चेक किया जाए। वो भी चीजें हुई और वो आपके सामने देख लीजिए। और ये भी कहा था भर्ती निरस्त नहीं करना है, क्योंकि हमें अच्छे बच्चों का हक नहीं मारना है। अब ये कुछ मूर्ख नहीं समझ पा रहे कि चौहान सर आखिरकार करना क्या चाह रहे भाई, तो उस चीज को समझने का प्रयास करो। चौहान सर चाह रहे हैं कि ये जो घूस लग रहे हैं ना, ये जो दीमक लगने वाली थी अभी बहुत बड़े हमारे एसआई, मेरा सबसे बड़ा डर था सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अब देखिए उस लेटर को देखिए आप लोग। ठीक, इस लेटर को देखेंगे, इस लेटर को समझेंगे, इस लेटर में क्या कहा गया है। इस लेटर को अगर दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ दे रहा हूं आपको, ये भी अभी का है, इसलिए मैं सोचा चलो अभी बैठा हूं तो आपको बता ही देता पूरा। ठीक है, आप देखेंगे इसमें, अब ये चर्चा करेंगे अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव, ये सामान्य प्रशासन का ऑर्डर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डर, समझे बिल्कुल अभी लेटेस्ट। विधि और विधायी कार्य विभाग, वित्त विभाग, जनसंपर्क विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, महिला बाल विकास विभाग, मछुआ कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनजाति कार्य विभाग, सामाजिक न्याय दिव्यांग जनसंख्या विभाग, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, श्रम विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल का तहसील विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, ये राजस्व विभाग के अंदर पटवारी भर्ती आ गई, नगरीय विकास एवं आवास विभाग। ठीक है, वन विभाग, आपको पता विभाग मतलब फॉरेस्ट गार्ड का जो तमाम चीजें थी, वन विभाग में और भर्तियां थी, पशुपालन डेयरी विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग, इसकी चर्चा अगर करेंगे तो अब नीचे हम आते हैं तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की पढ़ाई भर्ती संबंध में उपरोक्त विषय का लेख है कि कर्मचारी चयन मंडल आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पढ़ाई परीक्षक परिणाम के आधार पर आपके विभाग के नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। कृपया उक्त उल्लेख परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग से आगामी निर्देश प्राप्त हुए पश्चात की जावे, मतलब अभी जो है रोक दी जावे। अब ये समझने का प्रयास करें कि ये जीत किसकी है। ये चौहान सर की जीत है। अरे पागल हो क्या, ये चौहान सर की जीत नहीं, ये आप सभी युवाओं की जीत है। ये जीत है उन सभी 13 लाख नहीं लाखों पूरे मध्य प्रदेश के उन छात्रों की जीत है। अब इस जीत में अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो जेन्युइन सेलेक्टेड है वो जश्न मनाएंगे। क्यों जश्न मनाएंगे कि चलो कम से कम एक टाइम डेट तो डाला गया। आप लोग एक काम करिए, अगर मेरा ट्विटर हैंडल आप जाएंगे, ट्विटर हैंडल पर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी कुछ 2-3 घंटे पहले जब ट्वीट किया था कि पहले जांच होगी फिर वो की जाएगी, तो मैंने बोला था जांच का भी एक टाइम होना चाहिए। दूसरा अगला खुलासा, ये हमारी जो माननीय एमपी तक में मैम ने किया था, वो खुलासा जो आज कर रही सीबीआई जो खुलासा कर रही है, उस खुलासे को भी देख लो। जरूरी है सब कुछ देखना, उस खुलासे को भी देख लो कि चौहान सर ने 4 दिन पहले खुलासा कर दिया था। अब ये एक बड़ा, जहां पर एक बात कहनी चाहिए इस प्रदेश को, सुनिएगा। अभ्यर्थियों का, छात्रों का, युवाओं का गुस्सा प्रदेश सरकार को झेलना पड़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के एग्जाम से पहले, ठीक 5 दिन पहले, कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके ऊपर संदेह था कि वो इस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। इस गिरफ्तारी के बावजूद भी इतने बड़े फर्जीवाड़े को क्यों नहीं रोका गया, ये एक बड़ा सवाल है। विस्तार से इस रिपोर्ट में पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल 30 जून को मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट के साथ मध्य प्रदेश की सियासत का टेम्परेचर गर्मा गया। इस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में इस पूरी भर्ती परीक्षा के ऊपर फर्जीवाड़े घोटाले के आरोप लगने लगे। ग्वालियर के एक ही सेंटर में जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था वो टॉपर्स की लिस्ट में आए, जिसके बाद
कांग्रेस से लेकर अभ्यर्थी तक सरकार प्रशासन के ऊपर सवाल उठाने लगे। एक तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले को व्यापम 3 बोल रही है, तो वहीं अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। इंदौर में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जुटे और साथ ही साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाल ये रहा कि रात होते होते सीएम शिवराज सिंह चौहान को फैसला लेना पड़ा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी भर्ती परीक्षा की नियुक्ति पर रोक लगा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भर्ती परीक्षा पटवारी की जो एग्जाम था उसके ठीक 5 दिन पहले ग्वालियर से सीबीआई ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि आरोप लग रहे थे कि ये तमाम लोग पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर एमपी तक ने जब सीबीआई अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया जो कि आधार के साथ टेम्परिंग कर रहे थे, जो आगे चलकर इस भर्ती परीक्षा में एग्जाम के दिन फर्जीवाड़ा कर सकते थे। हालांकि आपको बता दें कि इन आरोपियों को बाद में जमानत मिल गई थी। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा के यानी कि एग्जाम डेट के ठीक पहले इन संदिग्धों को हालांकि जमानत मिल गई, लेकिन इन संदिग्धों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। लेकिन सवाल ये कि जब ग्वालियर जैसे एक शहर से इस तरीके का मामला सामने आया तो बाकी शहरों में पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई और क्यों समय रहते इस भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को रोका नहीं गया। मनीष शर्मा नाम का व्यक्ति जो था वो मोम जैसे पदार्थ से आधार कार्ड की बायोमेट्रिक मशीन पे रखकर फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहा था और एक व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था। तो संदेह हुआ, तो संदेह होने पर उनसे पूछा गया कि ये पुलिस ने जब पूछा कि क्या गतिविधि है तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये जो पटवारी परीक्षा भी हुई है जो मध्य प्रदेश में, उसमें उस समय हुई नहीं थी, चल रही थी। तो उनका ये कहना था कि इसमें ये मूल अभ्यर्थी के स्थान पे सॉल्वर बिठाने की वो चल रही है। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मूल अभ्यर्थी हैं उनके फिंगरप्रिंट के स्थान पर आधार कार्ड में जो सॉल्वर बिठाएंगे उनके फिंगरप्रिंट को जो लगा दिए जाएंगे जाके, जिससे सॉल्वर को बिठा के और परीक्षा में व्यवधान और वो पैदा किया जा सके जाके। आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में किसी भर्ती परीक्षा के ऊपर इस तरीके से फर्जीवाड़े घोटाले के आरोप लगे हो। इससे पहले कृषि विस्तार अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था उसके ऊपर भी ऐसे ही धांधलेबाजी के आरोप लगे थे। एमपीटीटी वर्ग 3 अब आप समझ गए होंगे दौरान भी फर्जीवाड़े भर्ती चल रही थी। एडीपीओ साहब का बयान है, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी वकील का बयान है। और उन्होंने क्या कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा चल रही थी जब इनको पकड़ा गया। एक कितना बड़ा पूरा एक कांड था ये, जिसकी तहकीकात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर जो कागज जो दिख रहे हैं उस कागज को अगर आप देखेंगे तभी आप समझ पाते हैं कि क्या तमाम चीजें क्या नहीं है। मतलब अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इसकी बहुत सारी फाइंडिंग्स पाते हैं। तो गाइस रेडी हो जाओ आप सभी लोग अपने दायित्व के लिए। ये आपका दायित्व है कि जो भी भर्तियों में स्कैम हो उसको हमें उजागर करना है। और अभी जो कमेटी बन रही है उस कमेटी जैसे उसका कोई ना कोई तो पता स्थान रखा जाएगा, उनका कोई ना कोई मेल आईडी बनाई जाएगी, वहां पर हमें हर चीज को उनको उपलब्ध कराना है। जो हमारे पास चीजें होंगी वो देना ही देना। ये हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं और ताबड़तोड़। और आपको मैं बहुत पहले बताया था भर्ती प्रक्रिया में जब ये पकड़े जाएंगे ना, ऑलरेडी पकड़े गए हैं तो जिनकी जमानत हुई उन्हीं को पकड़ लाओ, सारा उगल देंगे, सब उगल देंगे। क्योंकि ये जो भर्ती थी पूरी, इस भर्ती में जो हक मारा गया है उस छात्र का मारा गया है जो फर्जी तरीके जो आ गए हैं, उन्होंने उस छात्र का हक मारा है जो वास्तविकता में उसका योग्यता रख रहा। और इसके लिए कोर्ट ने आज आपको पता है दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर क्या कहा, क्या कमेटी के लिए बोला, और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहा। मैं फिर से कहूंगा जांच स्पष्ट और निष्पक्ष होनी चाहिए और भरोसा है तो होगी। और आप सभी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना सीखिए। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं, अरे क्यों नहीं खुलेगी, मैं भोपाल आ रहा हूं, कहे परेशान।
व्यापम ऑफिस पहुंचेंगे ना, क्यों नहीं खुलेगी? खुलेगी। टाइम से 12-1 बजे तक व्यापम ऑफिस पहुंच जाना, खुलेगी डेट भाई, खुलेगी। लेटर बनाएंगे, लेटर जारी करेंगे हम कल युवा आयोग को, अध्यक्ष को, और नीचे प्रतिलिपि बनाएंगे व्यापम को, और एक एक हरकत बताएंगे। और आपसे एक ही दायित्व, जब सर्वर नहीं चल रहा था इनका उस तिथि के साथ, वो सब स्क्रीनशॉट लेते आना। तुम्हारे बुलाने पर, विशेष आग्रह पर मैं आया हूं, वो सारे स्क्रीनशॉट लेते आना। कल जाएंगे, इनसे डेट भी खुलवाएंगे। कि गलती तुम्हारी, अगर तुम 15 दिन का समय दियो तो क्या तुम 15 दिन कंटिन्यू प्रॉपर वेबसाइट नहीं चला सकते? नहीं चला सकते तो क्यों देते हो 15 दिन का समय? ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। खैर कोई बात नहीं, कल ये बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। और एक और ध्यान रखना आप बेटा, ये जो काम चल रहा है ना, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, और आने वाली जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती बलि ना चढ़ जाए, इसके लिए किया गया है काम। मुझे पता है वन रक्षक की भर्ती, जेल प्रहरी की भर्ती, और जो आपका डिप्टी जेलर की भर्ती, ये सब भ्रष्टाचार में चढ़ी हैं। पटवारी भर्ती चढ़ी भ्रष्टाचार में। उसके पहले जो भर्ती उनका क्या हाल हुआ होगा, आबकारी की भर्ती, समझ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि सबका ही चिट्ठा खुल जाए और अच्छा रहेगा। सबका चिट्ठा खुल जाए, पटवारी के बाद जो अगला ये जितनी भर्तियों का भी बचा उचा है, इनका चिट्ठा खुल जाए और इनके ही प्रतिवेदन वहां पर दे दो। तो मुझे पता है जो जितना गैंग है ये सब सफाया हो जाएगा। गैंग जितना इन्होंने पैसा लिया होगा रातों रात इनको देना पड़ेगा और ये लोग तबाह हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखेंगे।